हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसको कंप्लीट तो पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को एसएससी जीडी से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इससे एसएससी जीडी का जितना सवाल बनता है आज तक के अगर पूछे गए पेपर में सवालों को सभी को सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होती क्या है। तो इसको देख लेते हैं, संख्या पद्धति होता क्या। पहले तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं इसको जान लें। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं इसको जान लें। तो इसमें क्या होता है, संख्या पद्धति यानी कि संख्या, ऐसी संख्याओं का क्रम। देखिए, संख्या तो संख्या आप जानते ही हैं। संख्या किसे कहते हैं, जैसे ऐसे प्रतीक जिनको हम क्या, जिसके द्वारा हम चिन्हित करें। जैसे प्रतीक के जैसे संख्याओं का प्रतीक जैसे ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 10 प्रतीक होते हैं। ऐसे 10 प्रतीक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इन 10 प्रतीकों को क्या कहते हैं, हम संख्या के नाम से जानते हैं, जिनसे संख्याएं बनती हैं। इस इन्हीं 10 प्रतीकों के माध्यम से संख्याएं बनती हैं। ठीक है। अब इन्हीं को क्रमबद्ध या सुलेखित रूप से लिखे जाने को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है। अब देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या के बारे में जान गए, कितने प्रतीक होते हैं, तो 10 प्रतीक होते हैं। कितने प्रतीक होते हैं, तो 10 प्रतीक होते हैं। कौन कौन, तो 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक यही 10 प्रतीक होते हैं जिनके माध्यम से संख्या हमारी बनती है। ठीक है। आगे क्या है इसमें, तो होता है जातीय मान और स्थानीय मान। क्या स्टार्ट होता है, तो जातीय मान और स्थानीय मान। इसमें क्या होता है, देखिए, जाति जातीय यह मान जिसको कहते हैं फेस वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जातीय मान जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एक होता है स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जिसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। अब इनको जान लेते हैं, किसको जातीय मान कहते हैं और किसको स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है। किसको जातीय मान कहते हैं और किसको स्थानीय मान कहते हैं। जातीय मान में बड़ी मात्रा है। ठीक है। तो रहा है जातीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होते हैं, कोई नंबर दे दिया है, एनी नंबर ले लीजिए। मतलब कि जातीय मान उन्हें ही कहते हैं कि कोई भी संख्या में किसी अंक को, कोई भी संख्या दी गई हो और किसी अंक का उसका क्या बोल दिया जाए कि फेस वैल्यू निकालिए यानी कि जातीय मान निकालिए, तो वो संख्या ही उस संख्या का जातीय मान होता है। वो संख्या ही उस संख्या का जातीय मान होता है। जैसे देख लेते हैं, तो क्या ये नंबर दे दिया 78956 8 और कह दिया हमारा 6 का फेस वैल्यू बताइए। 6 का क्या बताइए, इसमें 6 का क्या कीजिए, इस नंबर में 6 का फेस वैल्यू बताइए। इसमें फेस वैल्यू 6 का क्या होगी, तो 6 ही होगा। इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब क्या, जातीय मान। इसका जातीय मान क्या होगा, वो संख्या ही उस संख्या का क्या होता है, तो जातीय मान होता है। वो संख्या है उस संख्या का क्या होती है, तो जातीय मान होती है। ये उस पर कहने का मतलब कि ये 6 आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, किसी भी स्थान पे हो, बट वो संख्या है उस संख्या का क्या होता है, जातीय मान। या न कि यूनिट पे आए, माने इकाई पे आए, चाहे दहाई पे आए, चाहे सैकड़े पे आए, चाहे हजार पे आए, वो संख्या किसी भी स्थान पे हो, बट उसका जातीय मान वो संख्या ही होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। बट स्थानीय मान में क्या होता है, और बोल दे, तो स्थानीय मान किस पे निर्भर करता है, तो उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पे है।
इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है या सैकड़े के स्थान पे है या हजार के स्थान पे। जिस स्थान पे वो संख्या रहेगी उसी स्थान से उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, स्थानीय मान निकल के आता है, यानी कि प्लेस वैल्यू निकल के आ जाता है। जैसे कोई संख्या ले लें 8967825, और इसमें कह दे कि हमारा 9 का क्या निकाल दीजिए, 9 का स्थानीय मान निकालिए। इसमें बोल देगा कि 9 का स्थानीय में निकालिए, तो काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे या दहाएंगे, क्या करेंगे, दहाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9 है तो 9 लिखेंगे, ठीक है। इसे इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे, लाख से करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो पढ़ेंगे तो 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। ऐसे दहाएंगे और उसी संख्या से क्या कर देते हैं, उसमें गुणा कर देते हैं, तो उसका क्या निकल के आता है, स्थानीय मान निकल के आता है। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। पहला है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू उसका बदलता नहीं है, जिस स्थान पे या किसी भी स्थान पे वो रहे, वो संख्या, मतलब संख्या नहीं, वो अंक, वो संख्या में वो अंक किसी भी स्थान पे रहे जिसका हमें फेस वैल्यू पूछा गया है, हमेशा उसका जातीय मान वो संख्या ही होती है। बट वहीं पे उसका स्थानीय मान अगर पूछ दे तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्थानीय मान उस संख्या में उस स्थान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे वो सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़े से गुणा कर देते हैं, अगर वो लाख के स्थान पे है तो लाख से गुणा कर देंगे, अगर वो यूनिट के इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये आपको जातीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। इसके बाद अगर इसमें आगे बढ़े, इसमें आता है अब संख्याओं के प्रकार। इसके बाद इसमें क्या आता है, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे तो इसमें संख्याओं के अनेकों प्रकार मिलेंगे आपको, जिसको आज पढ़ते हैं। आता है पहला नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले कौन सा संख्याओं के प्रकार में आता है, तो प्राकृतिक संख्या। इसमें सवाल कैसे बनेगा, जातीय मान और स्थानीय मान पे अगर पेपर में आपका सवाल बनता है एसएससी के, तो कैसे सवाल बनता है। एक सवाल देख लीजिए, कहेगा 9232 में 3 का में 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान और जात, देखिए छोटी की मात्रा हमेशा जातीय मान का अंतर बताइए। ऐसे सवाल बन के आएंगे आपको पेपर में। सवाल कैसे बन के आएगा, तो 9232 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो 3 का एक बार क्या निकाल लेंगे, और स्थानीय मान निकाल लेंगे, और दूसरी बार उसका क्या निकाल लेंगे, जातीय मान निकाल लेंगे, और दोनों का क्या निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, यानी 3 में किसका गुणा कर देंगे, 10 का, ये हो जाएगा हमारा 30। और किसी भी संख्या का अगर जातीय मान निकालते, संख्या में अंकों का किसी भी अंक का अगर जातीय मान निकालते हैं, वो किसी भी स्थान पे रहे, बट उसका जातीय मान क्या होता है, तो वो संख्या ही होती है। तो उसकी संख्या जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 3। वो संख्या क्या है, तो 3। इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 27। 30 में से 3 घटाएंगे तो 27। ठीक है, ये ऐसे सवाल बताएगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एसएससी जेडी के पेपर में, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान पर प्रैक्टिस सेट में आपको आगे इस सारे सवालों को सॉल्व कराऊंगा।
पहले थ्योरी बताता चल रहा हूँ। तो अब पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे पहला आप देख लीजिए, पहला इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। इसमें पहला क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, पहला प्राकृतिक संख्या। पहला क्या दिया है, तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। हमारा प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो एक से लेकर और अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट होकर वो अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डॉट 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 इंफिनाइट तक। जैसे ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इंफिनाइट इंफिनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इंफिनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो नेचुरल नंबर कहलाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है। तो अब इस पे सवाल आपको पूछेगा, जैसे पूछेगा कि 1 से 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक, तो ये सारे सवाल आपको आगे कराऊंगा। पहले प्रकार में सारे प्रकारों को बता ले रहा हूँ, उसके बाद इस पे इस सारे टाइपों पर क्या कर दूंगा, मैं सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए पहले आप समझते चलिए प्रकारों को इसके। तो जैसे अब दूसरे नंबर पर हमारा आता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। दूसरा क्या आता है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। दूसरा क्या आता है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या दूसरा हमारा क्या है, तो पूर्ण संख्या। ये संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ये संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कह देंगे ऑल नेचुरल नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। यानी पूर्ण संख्याएं को क्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को अगर जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 को भी ले लिया जाए, तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो होल नंबर कहलाती हैं। प्राकृतिक सारी संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं, और उसके साथ 0 क्या हो जाता है, केवल बढ़ जाता है। यानी 0 से लेकर 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक किए जाता है। ठीक है। अब दूसरा इसमें ये समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या पहन गए। अब हमको क्या पढ़ना है, तीसरा नंबर। इन पे आप टेंशन न लीजिए, सारे क्वेश्चनों पे क्या होता है, आपका सवाल बनता है जिसको मैं बताऊंगा। ये नहीं है कि ये फालतू पढ़ा रहा हूँ। एसएससी जीडी में इन सब पे सवाल पूछा गया है। इन सारे टॉपिक पे क्या किया गया है, सवाल को पूछा गया है आपको। तो इसलिए आप इसको समझते चलिए, इनको आप अपने दिमाग में रखिए कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कब कहाँ तक ये जाती हैं और कहाँ खत्म होती हैं। ये सारे आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये इसका क्वेश्चन ही साफ बन जाएगा कि कौन सी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है, ऐसा भी सवाल पूछ लेता है एसएससी जीडी में। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो इंटीजर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं होती हैं विथ 0 के साथ। मतलब कि सारी नकारात्मक संख्याएं, सारी सकारात्मक संख्याएं और 0 को लेकर ये सारी संख्याएं क्या बनाती हैं,
एक इंटीजर कहलाती है या कहते हैं। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। साधारण भाषा में यही कह सकते हैं हम कि नकारात्मक और सकारात्मक सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो इंटीजर कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक क्या होता है? नकारात्मक, जीरो और पॉजिटिव नंबर यानी कि सकारात्मक संख्याएं सारी क्या कहलाती हैं? तो हमारा पूर्णांक कहलाता है या इंटीजर कहलाता है। जैसे -3 डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनाइट, इधर भी डॉट 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 इनफिनाइट। मतलब कि जीरो के नकारात्मक साइड भी क्या इनफिनाइट तक चलती है, और जीरो के पॉजिटिव यानी सकारात्मक के तरफ भी जीरो तक चलती, जीरो से लेकर अनंत तक चलती है। और यहाँ भी जीरो से नकारात्मक अनंत तक चलने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती है? तो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है। पूर्णांक के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। अब देख लीजिए, अगर इसमें थोड़ा सा और इसको टॉपिक बढ़ाएं, ऐसा तो है आप लोग क्लास 7 के क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं इसको, कि पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और निगेटिव नंबर किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव नंबर, उसके बाद निगेटिव नंबर। देख लेते हैं पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और निगेटिव नंबर किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव नंबर वे संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब जीरो से सकारात्मक के तरफ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनाइट तक जाने वाली सभी संख्या क्या संख्या कहलाती है? तो पॉजिटिव नंबर कहलाती है। अब निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो जीरो से नकारात्मक के तरफ चले। तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इंफिनाइट तक जाने वाली ये सभी संख्या क्या कहलाती है? नकारात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक हम नहीं है। अब इसको क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है उसको आपको बताएंगे। ठीक है। आगे इसके प्रकार और बता दिए जाए। देखिए, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? तो परिमेय संख्या। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, परिमेय संख्या जो हमारा होता है यानी कि देखिए परिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किए जा सके और जहां q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। मतलब q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे इसका अगर परिभाषा लिखें तो वे सभी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है? ये p/q क्या है? पहले इसी को जान लेते हैं। मतलब p/q आप बोल सकते हैं, a/b बोल सकते हैं, x/y बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए आप। कोई भी ABCD का नंबर ले लीजिए, ऊपर रखकर आप बोल लीजिए कि ये क्या है, p/q के रूप में, x/y के रूप में, a/b के रूप में। उसका लेना देना नहीं है। ये लेना देना केवल इससे है कि p की जगह पे कौन सा अंक आता है और q की जगह पे कौन सा अंक आता है हमारा। तो p की जगह पे मान लीजिए कोई अंक हम 2 ले लिए, q की जगह पे 3 ले लिए, तो ये क्या है हमारा? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा? एक परिमेय संख्या है। देखिए, और इसमें क्या है?
आपको सारी कुछ जैसे में लिख देते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल में जीरो हमारा क्या है, जीरो भी हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, दो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि कह रहा है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q माने ऊपर क्या है, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो ऊपर वाला हमारा हर क्या कोई भी अंक हो सकता है, बट नीचे वाला भी कोई अंक हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हर हमारा हर हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका कुछ नहीं बटा है तो एक लिख सकते हैं, इसका बटा कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, जीरो का भी कुछ बटा नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब जीरो कैसे परिमेय संख्या है, तो इस परिभाषा को आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है ये सभी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, बट ऊपर वाला आ जाए उसका कोई ये नहीं कहा कि ऊपर वाला भी नहीं आना चाहिए, ऊपर वाला आएगा, यानी वो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल आपको एक बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे जीरो क्या है, ये जीरो से ही क्वेश्चन बना देगा एसएससी जीडी में, बताइए कि जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जीरो एक परिमेय संख्या, और चाहे ऑप्शन में चार्ट दे देगा, आप पूछेगा कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, उसमें जीरो डाल देगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि जीरो कैसे परिमेय संख्या है। तो ऐसे परिमेय संख्या है कि ऊपर जीरो के कुछ भी बटा कुछ नहीं है तो एक रख सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर कुछ भी हर नहीं है तो उसका हर हमेशा एक होता है। ठीक है, क्यों, अब देख लीजिए हर क्यों, मान लीजिए दो ही है, दो में एक का भाग देंगे तो मान लीजिए कोई परिवर्तन आएगा, दो ही आएगा। दो में अगर एक का भाग देंगे तो दो ही आएगा, और तीन में एक का भाग देंगे तो तीन ही आएगा, चार में एक का भाग देंगे तो चार ही आएगा। तो इसलिए उसका बटा एक लिखने में कोई हर्ज नहीं है, और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट किसी का हर अगर जीरो दे दिया तो वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या पढ़ लिए, परिमेय संख्या के बारे में जान गए। ठीक है, इस पे कोई कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आप सबको बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। आपको बस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ नंबर सिस्टम में, जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस में आपका दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा सवाल बनेगा। ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है एसएससी जीडी का, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और देखते रहिए। इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ जाता है, तो अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़े हैं, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर जान गए। अब आप इरेशनल नंबर जानेंगे, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में अब पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वे संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। वे संख्या, वे सभी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त, देखिए कह रहा है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, उन्हें ये क्या कहते हैं, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जान गए, ये सभी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर में क्या था, तो ये सभी संख्याएं जो p/q के रूप में क्या की जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं, जिसका q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था। अब इसमें क्या है, तो देख लीजिए कौन संख्याएं जो p/q के रूप में, दो को तो हम व्यक्त कर सकते हैं, बट √2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 रख लें, तो इसको क्या हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो 9 ही कर सकते हैं। और ऐसे अंडर रूट के सारे नंबर जिनका वर्गमूल नहीं निकालता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकालता, वो सभी अंडर रूट वाले क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। जैसे अंडर रूट फोर को ले लें अगर एग्जाम्पल के लिए, अंडर रूट फोर को लेंगे तो अंडर रूट को फोर कर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 बाहर जब आ गया तो ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। अभी इसके पहले जस्ट बताया हूँ आपको कि दो संख्या, दो तीन जो अंडर रूट में नहीं रहेगा वो सारी संख्या क्या हो जाएंगी, इसका बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट इसका नहीं लिख के वैसे कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इसका मतलब कि अंडर रूट फोर हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या है। बट अंडर रूट थ्री को बाहर नहीं निकाल सकते। अंडर रूट फाइव को कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जिसको नहीं निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वे सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगी। जैसे इसमें एक पाई भी आता है, पाई भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसको याद करिएगा, ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इरेशनल नंबर कौन है। तो इरेशनल नंबर दे देगा, इसमें दे देगा 2 4 6 8 पाई। तो आपको बताना हो 2/3 4/5 ऐसे करके, या 2 दे देगा, उसके बाद पाई दे देगा ऑप्शन में। तो आपको टिक करके आना है क्या, पाई। ये डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन बनता है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन इससे बन जाता है, पाई से, कि पाई क्या एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो कौन सी नंबर है, तो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आप याद कीजिए, या आपको याद हो गया होगा सुनकर, ठीक है। आगे क्या है, तो पढ़ लिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पढ़ लिए, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हमको पढ़ना है क्या, तो वास्तविक संख्या है। अब हमको क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्या पढ़ना है हमको, वास्तविक संख्या। अब क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या होता है, जैसे अभी पढ़े हैं हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जितने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती हैं, दोनों को मिला दिया जाए, अगर माने परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी, अगर दोनों संख्याओं को अगर एक रूप में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या उनको कह सकते हैं। मतलब कि इसका डिफिनीशन ही यही है कि सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लेते हैं केवल, इसको लिखने का परिभाषा कोई जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर लिख लिया जाए तो 2/3 5 √3 √5, ये सारी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। 0, ये सारी क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होती है। यानी कि परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाता है, तो ये क्या बनती है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या आपको बन जाती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप समझ लिए, इस नंबर से बनता है क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी, तो इसको भी याद कीजिएगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को ही क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, अब देखिए नोट में थोड़ा सा देख लीजिए, सभी पूर्णांक एवं प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्या क्या होती है, रियल नंबर ही
होती है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं हमारी, तो रियल नंबर होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसके प्रकार में और आता है, यहाँ तक पढ़िए। अब आ जाता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर्स। यानी कि वे सभी संख्याएं, सम संख्या, देखिए वे सभी संख्या जो दो से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, तो सम संख्या कहलाती है। सभी दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। या कह सकते हैं दो से कटने वाली सभी संख्या क्या कहलाती हैं, तो इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, तो दो से कटने वाली वो सभी संख्याएं जो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिया जाए, यह भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिसके लास्ट में, वे संख्याएं जिनके अंत में दो, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह वे सभी सम संख्या कहलाती। इसका परिभाषा यह भी कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो, वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0, 4, 2, 6, 8 आता है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो इवन नंबर कहलाती हैं। जिनके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए और 8 आ जाए। ठीक है, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, तो इवन नंबर कहलाती है। अब ये नोट करिएगा कि 0 क्या है, 0 नहीं, वे सभी संख्या जिनके अंत में, तो अंत में मान लीजिए 10 हो गया, तो एक के अंत में मान लीजिए इसके लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, जैसे 12 हो गया तो इसके लास्ट में क्या हो गया, 2 आ गया, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। या इससे कह सकते हैं जैसे सम संख्या और विषम संख्या बोलते हैं ना, तो सम संख्या, विषम संख्या, इसके विपरीत हो गया सभी संख्या जो दो से नहीं कटती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या आप जान गए, इसका एग्जाम्पल अगर देते हैं तो ये यही लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 20, 30, 32, ऐसे जिसके लास्ट में ये सारी संख्या आ जाएंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, तो हमारी सम संख्या या इवन नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आता है ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो दो से क्या हो, विभाजित तो नहीं होती हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, दो से नहीं कटने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कुछ नहीं ज्यादा इसमें करना है, दो से नहीं कटने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो विषम संख्या कहलाती हैं। अब लिख लीजिए, तो क्या होगा, तो हमारे विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये सारी एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या तो शुरू से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं आप, लिखे या न लिखे, चलिए लिख लेते हैं। ये एक से एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिख 1, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या, उसके बाद 11, 13, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आगे जाता रहेगा इनफिनाइट तक। ठीक है, मतलब कि वे सभी संख्याएं जो केवल दो से विभाजित नहीं होती है, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी समझ में आ रहा हो, मेरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या।
ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है उसको जान लेते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या जान लेते हैं। इसको तो हम शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ये 5-6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती हैं। एक से और स्वयं से कटने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। वे सभी संख्याएं जो क्या हो, एक से और स्वयं से कटती हैं, जैसे वे सभी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं, वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। संख्या मतलब ये सभी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर इससे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर रखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद तो 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, इसमें 9 नहीं आएगा। 9 तो 3 से भी कट जाएगा ना। वे संख्या जो स्वयं से कटे, तो स्वयं से नहीं, 3 से भी कट जा रहा है, तो 11। 9 को यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यही पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डॉट डॉट इंटरनेट तक ये जाएगा, ढूंढते रहेंगे। ठीक है, इसमें एक और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। कहता है हमारा डायरेक्ट एक्सएससीजीडी के या किसी भी पेपर में कह देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अभी पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या इसमें इसी के थोड़ा सा विपरीत कर देंगे। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो ये सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से कटती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसमें स्वयं का बात आता है, उसमें स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, वो सभी सारी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक से अधिक संख्या से कट जाती है। जैसे कि आपका 9 है, तो 9 क्या है, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो वही हो गया भाज्य संख्या। उसके बारे में कुछ लिखवाना चाह रहे हैं तो बोलिए, तो लिख दें, नहीं तो समझ गए तो अच्छी बात है, उतना लिखना क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाज्य संख्या जानी गए, अब भाज्यता की जांच करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, तो भाज्यता की जांच करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में भाज्यता का नियम अब बताया जाए। संख्याओं के प्रकार हो गया, उसके बाद भाज्यता का नियम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसके सारे टाइप में संख्या पद्धति के एसएससीजीडी लेवल के सारे क्वेश्चन